या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का न्यू लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर क्या है 10th है ना। ये हम लोग का क्या चल रहा है, पीवाईक्यू का वन शॉट चल रहा है, जिसमें ओनली पीवाईक्यू ही डिस्कस किया जा रहा है। ऑलरेडी सारा चीज बता दिया गया है ना, कंसेप्ट जो सारा बता दिया गया है। तो ये बस पीवाईक्यू का ही सेशन चल रहा है, जो पीछे आया हुए हैं 2-3 साल में कैसा क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो ये हम लोग का 10th लेक्चर है। तो 10th लेक्चर किस किस पे है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। जैसे पिछले वाला लेक्चर में हम लोग क्या कहते थे, सर्कल किए थे लोग, तो अब सर्कल हो गया। तो इसमें हम लोग को बस 2-3 फॉर्मूले हैं, उसको याद रखना है और अच्छे से क्या करना है, अप्लाई करना है ना। क्वेश्चन को बनाने के लिए अच्छे से अप्लाई करना है। फिर से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग को कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छा होगा तब मेरा आंसर आएगा, इसलिए कि ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। यदि वैल्यू अच्छा दिया तब तो एक बार में आंसर आ जाएगा, है ना, तुरंत आंसर आ जाएगा। यदि वैल्यू थोड़ा मेरा रेंडम सा दिया तो उसमें वैल्यू क्या, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। वैसा बात नहीं है कि कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, यदि हम लोग तरीके से करेंगे ना तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वो होगा ही कैलकुलेटिव, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम लोग इसको तरीके से करेंगे लोग तो वो तुरंत क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो तो करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा कैलकुलेशन है, उसको मैं बताते रहूंगा। तो तुम सब क्या करना है, उसको याद रखना है। चलो तो एज यूजुअल फिर से हम लोग का सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और उसके साथ केस स्टडी प्रॉब्लम्स, है ना। तो देखो इसमें कौन सा आने का सबसे ज्यादा चांस होता है, तो वो एमसीक्यू में तो आएगा, एक या दो आएगा, एमसीक्यू में भी एक या दो क्वेश्चन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक दे दिया जाएगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, है ना। फाइंड द शेडेड रीजन, है ना। यदि 5 मार्क्स का एक दे दिया तो बस हो गया, खत्म। नहीं तो ऐसा करता है कि एक 2 या 3 मार्क्स में देगा, उसके बाद एमसीक्यू कुछ देगा, ऐसा है। यदि केस बेस दे देगा तो केस बेस के लिए हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले आया हुआ है, उसी को केस बेस में रखे हुए हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। चलो तो देखो एमसीक्यू में बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए कि पहले से हम लोग हर चीज आता है, बस कैलकुलेशन पे क्या करना है, अच्छे से प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, जिससे हम लोग क्या हो, आंसर गलत ना आए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया दिया हुआ है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अच्छे से एरिया जो दिया वो लिखो, कितना दिया हुआ है 154, अब पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, है ना। चलो अब इसको अच्छे से करना है, तो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 टू जा, ये कितना हो जाएगा 1, ये 7। ठीक है, तो चलो आर स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया 7 का स्क्वायर, तो यहां से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो 7 आंसर हो गया। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना है 7। अब देखो ऐसा क्वेश्चन और भी मैं देखे हैं। तो यहाँ पे रेडियस ने पूछ के, यहाँ पे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, पहला ऑप्शन 7 है तो ये नहीं कि 7 ही होगा, लेकिन हम लोग का यहाँ से आंसर क्या आएगा 7 आएगा, आंसर क्या आएगा 7। तो उसके बाद एक बार ध्यान दे देना है कि रेडियस पूछा है या डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर पूछा रहता था कितना हो जाएगा 14। तो वो सब ध्यान देना, छोटे छोटे चीज ध्यान रखना है, इसलिए कि ये एमसीक्यू में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, सिली मिस्टेक होता है। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। डायमीटर क्या है, डी है, तो बताओ सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। तो सेमी सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया, मतलब ये डी दिया हुआ है, तो बताओ इसका रेडियस कितना हो जाएगा d/2, रेडियस कितना हो जाएगा d/2। बताओ एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हाफ, तो सेमी सर्कल क्या कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब सारा वैल्यू पुट कर देना, पाई/2, अब आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है d/2, तो d/2 मतलब क्या d²/4 लिख दे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई d²/8। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्लियर है, चलो अब ये देखो, इफ द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, है ना, प्रोटेक्टर जो होता है क्या होता है, सेमी सर्कुलर ही होता है, इज 7 सेंटीमीटर, क्या है, कितना है 7 सेंटीमीटर, क्या है रेडियस दिया हुआ है, देन इट्स पेरीमीटर इज, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पूरा
हाँ तो पूरा हमको प्रोटेक्टर का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो मतलब प्रोटेक्टर का पेरीमीटर तो ये पेरीमीटर होगा, इसके बाद ये भी तो होगा, है ना, ये भी होगा ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। तो इसका पहले लिखेंगे कितना पाई आर, अब प्लस ये कितना है आर, ये भी आर, तो प्लस 2 आर। ठीक है, ये नहीं कि बस पाई आर निकाले आंसर ठीक कर दिया। देखो ये मैच करेगा, पाई आर निकालो, देखो पाई आर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7। देखो 22 ऑप्शन मैच कर रहा है ना। हाँ तो ये नहीं कि इसके बाद ये भी निकालना है। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर कितना आया 22 प्लस 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 36। तो 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, एग्जामिनेशन हॉल में सिली मिस्टेक ऐसा होता है, तो वो सब ध्यान देना। बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। वो सब चीज हम लोग क्या करना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, जैसे पहले तुम बता रहा था साइंस में ऐसा किए, तो ऐसा मैथ्स में नहीं होना चाहिए, है ना। सीखना है। अब फिजिक्स में तो वही तो वो जो साइंस ही हुआ ना। चलो द लेंथ, चलो अब इधर ध्यान, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। कितना है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है बोलो 14 सेंटीमीटर। विच सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना डिग्री सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री में। इस टाइप का कुछ होगा, ये मेरा सेंटर होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री, है ना। रेडियस दिया हुआ कितना 14। क्लियर है यहाँ तक। तो हमको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये वाला लेंथ निकालना है। कौन सा, ये वाला ब्लैक वाला, देखो ये वाला लेंथ हमको निकालना है ना, ये वाला। तो द लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या बताए थे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। कितना 2 पाई आर, अब सबका वैल्यू पुट करो। तो थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है 14। अब अच्छे से कैलकुलेशन करना था, पहले इसको 6, ये 2 3 जा, है ना, ये 7 2 जा, तो 44/3 क्या चीज सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर है बोलो 44/3 आंसर। ठीक है, तो अच्छे से कैलकुलेशन करना देना, आंसर तो मैच करेगा है, लेकिन अच्छे से एक बार देखना है क्या हमको कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से जल्दीबाजी नहीं करना है। बोले हैं कि एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू रहेगा, मिनिमम तुमको कितना देना है 30 to 35 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स तो मिनिमम देना है, कुछ भी हो जाए मिनिमम 30 मिनट्स देना है। ठीक है, 40 मिनट से भी ज्यादा नहीं देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ये भी देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो मिनट हैंड मतलब ऐसा घड़ी होता है ना, तो मिनट हैंड बोल रहा है। तो मिनट हैंड एक तरह से क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। एक तरह से क्या, ये भी एक सर्कल ही बनाएगा, जब राउंड करेगा तो क्या बनाएगा सर्कल बनाएगा। तो बताओ इसका कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है 84 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM। तो बताओ 10:10 AM मतलब कितना है, पहले कितना मिनट इस कवर कर रहा है 10:10 से स्टार्ट हुआ 10:25 में रुक गया, तो कितना 15 मिनट्स। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, देखो 60 मिनट, बताओ 60 मिनट में कितना वो डिग्री घूमेगा। एक जो है ये 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा 360 डिग्री, इसलिए कि पूरा एक राउंड हो जाएगा ना। 60 मिनट में मिनट हैंड क्या हो जाएगा, पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया मतलब कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री। तो कितना 360 डिग्री। बताओ तो एक मिनट में कितना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 डिग्री। तो बताओ ये दोनों कितना मिनट ये घूम रहा है 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा बोलो, तो 15 इंटू 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना, तो मतलब 90 डिग्री क्या करेगा वो जाएगा, मतलब 90 डिग्री क्या करेगा टर्न करेगा, है ना। तो 90 डिग्री मान लो कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री। हमको क्या निकालना, क्या है अब ये देखो मिनट हैंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर मतलब यही एल निकालना है, ये एल ही निकालना है। क्या निकालना है एल निकालना। तो फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो ऊपर फॉर्मूला क्या लिखे थे, एल इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना दिया है
90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है बोलो 84 सेंटीमीटर है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 2 से गया, ये भी 11, ये कितना से 12 से है ना। तो 12 इंटू 11 कितना, 12 10 जा कितना होता है 120, अब प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 ऑप्शन है, तो 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 132। तो क्लियर है 132 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट मालूम है ना, मतलब सर्कल को कितने पार्ट्स इक्वली कितने पार्ट्स में, क्या 4 पार्ट्स में है ना। तो 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो ईच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, टोटल कितना होता है 360, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। चलो तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 मीटर, तो हमको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस किसका दिया है, वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया है। तो सर्कमफ्रेंस हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था, बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पहले होगा क्या चीज, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है पाई r²/4 है ना, पूरे कितने होता है पाई r² पूरे सर्कल का, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते क्या होगा 4 से डिवाइड कर दिए है ना। अब चलो अब यहां तो हो गया, तो हमको यहाँ पे तो r तो मालूम नहीं है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा r कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सर्कमफ्रेंस दिया है, तो सर्कमफ्रेंस कितना दिया है बोलो, सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 176 मीटर, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2πr इक्वल टू 176 मीटर। तो यहाँ से r निकालना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 176 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 है ना। तो 22 टू जा कितना होता है 44, तो 44 इंटू 4 में कट जाएगा शायद है ना, तो r का वैल्यू आ रहा है 28 मीटर, r का वैल्यू कितना आया 28। तो जब r का वैल्यू 28 आया तो बस अब यहाँ पे क्या करना है पुट कर देना है ना, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 22/7 इंटू 1/4 इंटू r का वैल्यू 28 आया, मतलब मीन्स क्या 28 इंटू 28, तो 7 4 जा 28 गया, तो बचा क्या चीज 22 इंटू 28। अब इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 इंटू 22 56 56 616 कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर, तो 616 मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेंट, तो देखो हम स्टार्टिंग में ही लिख लिए हैं क्या निकालना है, तो मेरा गलती नहीं होगा। कोई बच्चा क्या करेगा आर निकाला और क्या करेगा पाई r², देखो पाई r² करो, देखो ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले देख लेना क्या निकालना है, कि मेरे को ध्यान क्या है उसी पे ध्यान रहे, इधर ध्यान उधर उधर नहीं जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, ये नहीं कि पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे नहीं, आराम से लेते जाओ है ना, जो कटेगा उसको काटेंगे नहीं तो ऐसा ही छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई लास्ट में करना है, मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है लास्ट में, स्टार्टिंग में करना ही नहीं है। चलो ये देखो द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, क्या निकालना है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये जो सेक्टर बन रहा है ये सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है, रेडियस दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया, एंड द सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, ये कितना एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है सेक्टर का पेरीमीटर निकालना, क्या चीज निकालना है सेक्टर का पेरीमीटर, तो बताओ पेरीमीटर होता क्या है सम ऑफ द बाउंड्री, तो यहाँ पे बाउंड्री ये है, यहाँ पे बाउंड्री ये है, फिर ये बाउंड्री है, यही बाउंड्री है ना, यही बाउंड्री है, तो पहले क्या करें बाउंड्री ये तो मालूम है, ये भी 14 होगा इसी रेडियस है, तो ये 14 मतलब क्या 28 हो गया, कितना हो गया 28, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट कर दिए, क्यों बताओ क्यों कर दे, क्यों क्यों करना है भाई, ऑप्शन भी देख लो एक बार है ना, क्यों करना है ये बताओ, मिनिमम 28 आएगा कि नहीं, उसके बाद इसको कुछ ऐड के अंदर 28 से ज्यादा आएगा, कम आएगा, लेंथ कभी निगेटिव होता है नहीं, इसके मतलब क्या ये गलत ये गलत ये गलत हो गया आंसर, तो वो देखो एक बार, ठीक है, ध्यान एक बार ऐसे देख लेना, ऐसा बात नहीं है, ये इसलिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराना ना, तुमको दिमाग में सभी टाइप का ऐसे घूमना चाहिए, ठीक है। तो बताओ इसमें टाइम बचता कि नहीं मेरा, ठीक है, ऐसे फिर से करेंगे तो ये 28 हो गया, तो ये इसका करेगा सब, तो कितना आएगा बोलो 11 आएगा, बस कर लो।
11 मालूम है कैसे आएगा ना, लेंथ ऑफ द आर्क से आ जाएगा। नहीं तो ये सेम क्वेश्चन रखने का क्या फायदा था मेरे को, कोई फायदा नहीं था ना, इसलिए ये रखे थे। चलो अब ये देखो, द सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब इसमें क्या बोला, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है इसका, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। एल इक्वल क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना दिया है 21, और एल का भी वैल्यू दिया है कितना 22। तो देखो थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, देखो 22 गया, और कुछ कट रहा है 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, कौन सा ऑप्शन हुआ, ठीक है। अब इसमें कुछ शॉर्टकट लगा नहीं सकते, ठीक है। अब चलो ये देखो क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर सेंटर्ड एट ओ, दोनों का सेंटर कहां है ओ पे। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ आउटर एंड इनर एरिया आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये आउटर कितना है 14, कितना है 14, ये इनर कितना है 7। तो हमको निकालना क्या चीज, शेडेड रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है इसका हमको क्या निकालना है, बोलो एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये देखो पूरे सर्कल में से छोटा वाला सर्कल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो बस। अब देखो इसका भी कैलकुलेशन देखो कैसे करना, अभी तुम सबका कैलकुलेशन देखेंगे। यदि कुछ लंबा तरीका अपनाया तब मालूम चले, तुम ही करो। लंबा अपनाना तुम स्टार्ट कर दिया है? ये सही किया। तो अभी देखो, पहले देखो ऐसा करेंगे कि नहीं, पाई पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब का 14 का स्क्वायर लिख दे, बोलो माइनस करना किसका, पाई 7 का स्क्वायर, बोलो यही करेंगे ना। तो पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लेने के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 14 में 14 प्लस 7 करेंगे कितना 21 इंटू 7, देखो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ कुछ करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग निकाल के करेगा। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 7, बस हो गया। देखो पहले भी किए थे 132 आ रहा था ना, 132 है? कहीं पे गलती किया है, अच्छा 22 मेरे माइंड में चला था 11, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लाई, तो फिर से ये आएगा 131 462 आ जाएगा, है ना 231, और फिर से ये अरे तो माइंड में फिर वो चलने लगा ना मेरे को, पहले अभी किए थे ना 11 इंटू 12, तो मेरे को ये 12 11 ही दिखा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 462, ठीक है। तो देखो ऐसा कैलकुलेशन, जैसे ये पी उसका रहा था, पहले इसका निकाला, फिर उसका निकाला, फिर माइनस करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगेगा ही नहीं अब, है ना। तो इसलिए बोले कैलकुलेशन तक करना ही है, कैलकुलेशन कहाँ पे करना है, एंड में करना है। जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको फॉर्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप आते हैं एमसीक्यू खत्म, मतलब अब देखो एमसीक्यू आएगा तो तुम्हारा ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के आएगा, थीटा निकालने के लिए आ सकता है, या शेडेड रीजन, ये सिंपल क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। हाँ ऑलमोस्ट सेम होता है ना, इसमें ऑप्शन दे दिया उसमें ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, टू सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल रेडियाई, टू सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल रेडियाई, मतलब टू सर्कुलर पीसेस है, दोनों क्या है, रेडियस दोनों का सेम है, एंड मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर, मैक्सिमम एरिया क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, तो पहले देखो कार्डबोर्ड बनाने दो, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, तो वो एक कार्डबोर्ड बन गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कर रहा है, टू सर्कुलर जो है ना मैक्सिमम एरिया टच कर रहा है, तो पहले इसको मत बना, पहले सर्कल बना, ठीक है। हाँ एक सर्कल बन गया, इसी का कॉपी होगा, तो दोनों सर्कल सेम लग रहा है, हाँ एकदम सेम बना। चलो अब क्या करना है, देखो समझाते हैं।
रुक जा, चेक करते हैं ना। नहीं बन पा रहा। मतलब देखो ये ऐसा फिगर है, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ठीक है। देखो, हाँ रुक जाना, बताते हैं ना। हाँ सही जा रहा है शायद, देखो। तो टू सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल एरिया एंड मैक्सिमम एरिया, तो देखो यही मैक्सिमम एरिया हो सकता है। सर्कल को छोटा करेंगे तो मैक्सिमम नहीं होगा, है ना। थोड़ा मतलब छोटा करेंगे तो और भी तो एरिया बच जाएगा ना, तो मैक्सिमम एरिया को कवर करना है, ठीक है। और कट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड डायमेंशन, ये तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, तो बताओ रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया कौन कौन सा बचेगा, बताओ। ये वाला बचेगा, देखो जो कलर कर रहे हैं, ये 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 इतना ही बचेगा, और सब तो कट हो गया ना। चलो, तो ये यही हमको यही एरिया क्या करना है, निकालना है। बताओ कौन सा एरिया है, ये कौन सा कलर है, ऑरेंज, है ना। तो ऑरेंज एरिया हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है ना। तो ऑरेंज एरिया, तो पहले क्या करते हैं, पूरा एरिया निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, हाँ ठीक है। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस टू टाइम्स ऑफ, दोनों सर्कल सेम ही होगा। लेकिन देखो ये टोटल कितना है, डायमेंशन कितना दिया टोटल, ये 14 सेंटीमीटर है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। मतलब तो ये दोनों रेडियस सेम है, इक्वल रेडियस का मतलब क्या, ये दोनों हाफ में पार्टीशन हो जाएगा। मतलब ये भी 7, ये भी 7, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, 7/2, इसलिए कि पूरा डायमीटर 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, तो ये भी कितना हो जाएगा 7/2, है ना। चलो तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हाँ सर्कल का एरिया 2 टाइम्स, इसलिए कि दोनों सर्कल सेम है, तो 2 बार निकालेंगे मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो बताओ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा, 14 इंटू 7 ना, 14 इंटू 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल लिखो। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू R², R² मतलब 7/2 इंटू 7/2। चलो ये 7 से 7 गया, ये 2 से 2 गया, क्लियर है। ये 11, तो ये बताइए ये कितना था 98 ना, 98 होगा ना, माइनस 77, तो कितना आ रहा है 21 ना, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 21 सेंटीमीटर, हेंस द रिक्वायर्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड, हाँ वही होगा ना, रिक्वायर्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, चलो ये देखो क्या है, इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, ये मेरा क्या है स्क्वायर है, इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट ओ बी पी क्यू इज ए सर्कल ओ ए इज 20 सेंटीमीटर, ओ ए ये दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो यहाँ पे शेडेड रीजन मालूम नहीं चल रहा है ना, ये शेडेड रीजन, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है ऑरेंज वाला का, ठीक है। चलो तो ऑरेंज एरिया का निकालने के लिए, तो ये एक तरह से दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट है, देखो तो क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे 90 डिग्री स्क्वायर है ना, तो 90 डिग्री बनेगा, तो एक मेरा क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है। बताओ तो क्वाड्रेंट का एरिया, तो पहले मेरा क्या माइंड में क्या चल रहा है कि पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, ये येलो वाला पार्ट को माइनस कर देते हैं, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। देखो लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे ना, एरिया ऑफ मतलब रिक्वायर्ड एरिया लिखो, क्या चीज रिक्वायर्ड एरिया, या शेडेड एरिया लिखो सबसे अच्छा, क्या चीज शेडेड एरिया। मतलब शेडेड एरिया में कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, बोलो। चलो अब हमको अब स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा 20 × 20 400, लेकिन अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो बताओ रेडियस कैसे निकाले, यही सोचना, बोलो क्या, साइन थीटा कैसे करें, हाँ हाँ लाइन खींच देंगे, ठीक है। हाँ हाँ तो 45 डिग्री होता है, अरे इससे से तुमको दिख नहीं रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी तो 20 होगा,
हाँ पाइथागोरस करो वही साइन थीटा दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये 45 डिग्री हो जाएगा इसलिए बाइसेक्ट करता है ना, स्क्वायर है तो बाइसेक्ट करेगा, तो साइन 45 है, ये तो मालूम है ना क्या होता है, जब डायगोनल का लेंथ निकालना था साइड जैसे क्या a√2 होता है ना, तो क्या हो जाएगा ये 20√2, क्या हो जाएगा 20√2, तो ये तुमको निकालना है यूजिंग पाइथागोरस या साइन थीटा जो भी, ठीक है। तो बताओ तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाई 4 माइनस ये क्या एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो पाई 22/7 इंटू 1/4 इंटू r स्क्वायर मतलब 20√2 का स्क्वायर, तो 20√2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 इंटू √2 मतलब 2, तो 20 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 20 ऐसा होगा, बोलो। अब बताओ यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, फिर बोल रहा है हाँ पहले कॉमन निकालो, फिर तुम वैसा कर रहा है ना, तुम नहीं सुधरेगा, पहले क्या करें कॉमन निकालो ना, बताओ कॉमन क्या क्या निकाल रहा है बोलो, 20 तो 20 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, 20 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 22/7 इंटू 1/4 इंटू 2, यहाँ पे क्या चाहिए -1, ऐसा देखो कैलकुलेशन आसान रहेगा, तुम सब इतना बताते ना, हमेशा बोले कि कैलकुलेशन लास्ट में करना है, ठीक है, जो कॉमन निकालना है उसको निकालो, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, अब चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब कट रहा है तो काट लो, तो 2 2 जा 4 ये कितना हो जाएगा 11, तो 11/7 -1 है ना, क्या हो जाएगा 11/7 -1, तो क्या हो जाएगा 400 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 बाई कितना हो जाएगा, देखो 4/7 ना, 4/7, अब कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 1607, अब यहां से कर लो 7 2 जा 14 20 में मिस 2 बार में ही जाएगा ना, 2 60 मिस 228 पॉइंट समथिंग, हाँ फ्रैक्शन में यहीं पे भी छोड़ सकते हैं क्या, मीटर स्क्वायर ना, बस सेंटीमीटर इसको, ठीक है समझ में आया, हाँ वही 228.5 है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, पीस ऑफ वायर है जो कितना लॉन्ग है 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ऐसा पहले वायर था कितना 22 सेंटीमीटर इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, इसको बेंड कर दिया किसके फॉर्म में, आर्क के फॉर्म में, तो आर्क के फॉर्म में तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, और फिर सर्कल सबटेनिंग एन एंगल 60 डिग्री, सर्कल टाइप का मतलब ऐसा बन गया, तो मतलब एंगल कितना सबटेन कर रहा है 60 डिग्री है ना, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमको क्या निकालना है रेडियस निकालना है, तो आर्क का लेंथ ये बताओ, ये यदि स्ट्रेट लाइन में था 22 सेंटीमीटर था, इसको आर्क बनेगा तो ये भी तो 22 ही होगा ना, ये भी कितना होगा 22, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है ना, चलो तो एल का वैल्यू कितना है 20, थीटा का वैल्यू निकालना है 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू आर ही निकालना है, तो ये गया और क्या जाएगा, हाँ 60 डिग्री दिया ना 6 ये 3, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर ना, बस हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे, चलो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर 4 इफ एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ये मेरा क्या है रेक्टेंगल है ना, विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है, 6 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ओ क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमको शेडेड रीजन मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, तो हमको क्या एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट को क्या करना है हटाना है, क्या करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट को क्या करना है हटाना है, तो उसके लिए पहले हमको क्या चाहिए सर्कल का एरिया चाहिए है ना, सर्कल में से पूरे क्या करेंगे रेक्टेंगुलर पार्ट को हटा देंगे, तो बताओ सर्कल का निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, क्या चाहिए रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, डायमीटर आएगा 10, ठीक है, तो ऐसा ऐसा करना, ठीक है, तो देखो ये 8 है ये 6 है, तो रेक्टेंगल का यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, तो सिंपली क्या कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा, तो हम AC स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या चीज
AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है ये तो पूरा आया, लेकिन हमको रेडियस क्या होगा हाफ होगा, डायमीटर की क्या होता है हाफ। तो OC इक्वल टू OA इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बस अब हमको निकालना है रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन हो जाएगा क्या चीज, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, यही होगा ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या चीज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब क्या 25 लिख दे, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना देगा 8 6 जा ना 48, 8 6 जा 48। अब चलो पाई ये अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोला ना 3.14 रखा है ना, तो 25 3.14 मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 7 15, 8 2 6 0 8 7 15 5 2 7 1 8 8 7 15 5 7 1 8 6 1 7, तो कितना हो जाएगा 78.8। तो 78.80 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा बोलो 30 ना, 38 की 30, रुक जा 0 8 30.80 क्या जी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ बोलो ठीक है। तो ये आंसर होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलो ये देखो, ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। मतलब देखो एक तो क्वेश्चन आएगा शेडेड रीजन, या 2 मार्क्स में दे या 3 मार्क्स में दे या 5 मार्क्स में दे, एक आएगा। वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट द पेयर्स ऑफ मिड पॉइंट, ये सारा मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला इससे लेंथ इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल है, और ये वाला इससे इक्वल है, ठीक है। सारा क्या है आपस में इक्वल है। ABCD ठीक है रेस्पेक्टिव ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है, ये ABCD क्या है स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। पता तो टोटल लेंथ कितना होगा, ये 12 होगा, यहां से लेकर यहां तक कितना सेंटीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये बोल सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ये भी बोल सकते हैं 6 बोल सकते हैं। तो बता ये एक तरह से क्वाड्रेंट बन रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री, तो क्वाड्रेंट बन गया, तो क्वाड्रेंट बन गया, ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, है ना। तो रेडियस निकल गया, तो रेडियस मेरा कितना आ गया बोलो 6 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो हमको ये शेडेड रीजन चाहिए, तो सोचो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, मतलब हमको रिमूव करना पड़ेगा कौन सा, पूरे एरिया पे स्क्वायर में से ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो देखो शेडेड रीजन इक्वल टू लिख रहे हैं, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, कैसे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो सही लिखे हैं, जो चीज निकालना है वो सही लिखे हैं। चलो तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये तो कट जाएगा 4 4 कट जाएगा, है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 22/7, नहीं 3.14 बोला है तो 3.14 यूज करो टू आर स्क्वायर मतलब 6 मतलब कितना 36। अब इसको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 36, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 मींस 8 और 6 3 जा 18, ना हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9, तो 4 8 to 10 13 9 1 1 आ रहा है ना, मतलब 113.04, तो क्या कितना हो जाएगा 144 माइनस 113.04, बस माइनस कर लो, तो 144 में से 113.04 माइनस 690 है ना, ये 30 ना 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कहाँ पे गलती किया देखो। हाँ तो 4 किया है ना देखो, तो तुम वही गलती किया है लग रहा है। पाई आर स्क्वायर 4 करके उसका तो इंटू 4 नहीं किया। समझ में आया बोलो। क्लियर है। चलो अब ये देखो, इन द गिवन फिगर टू concentric circles with the center O have radii 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ये कितना है 21 है, ये कितना है 42 है ना, 21 और 42 सेंटीमीटर। इफ ए ओ बी इज 60 डिग्री तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमको किसका एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है। किसका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, बताओ कैसे करें। हाँ फिर ये माइनस करेंगे, है ना, लंबा मेथड हो गया ना। बता रहे हैं ना। हाँ देखो, तो ये बताओ यदि ये एंगल अब सही गया तो सोचो थोड़ा ना, लंबा इसे थोड़ा ही करना है, तो सोचो। चलो तो ये बताओ यदि ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 300 ना, कितना हो जाएगा 300। तो अब मेजर सेगमेंट निकालते हैं ना, मेजर सेगमेंट में माइनस कर देंगे, है ना। तो ये क्या है, सेगमेंट निकालना है ना, क्या होता है सेगमेंट। तो बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, बोलो बोलो। एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, सेगमेंट ना, तो क्या होता है बोलो, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। चलो बस यही यूज करते हैं। चलो तो सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। चलो तो हमको सैडेड रीजन का एरिया चाहिए, क्या चाहिए सैडेड रीजन का, ठीक है। चलो तो अब बताओ पहले हमको दो दो क्या है ना, तो बताओ दोनों के लिए 300 डिग्री बनेगा, दोनों के लिए कितना बनेगा 300 डिग्री, दोनों के लिए कितना डिग्री बनेगा 300, बस रेडियस चेंज होगा। चलो तो ये करते हैं 300 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स ऐसे करेंगे, पाई मतलब इसका रेडियस ले लो कितना बोलो, ओ ए का स्क्वायर माइनस 300 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, ये छोटा वाला का रेडियस क्या ओसी का स्क्वायर। मतलब पहले इसमें कॉमन जो निकाल पाई काट दो, सिंपल है 5/6 हो जाएगा ना। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है 5/6 इंटू पाई, देखो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा चाहिए ये। तो बताइए ओए, ओए का रेडियस कितना है 42 ना, तो 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, अब फिर इसको स्क्वायर नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5/6 इंटू पाई, पाई मतलब कितना होगा 22/7। इसको पहले प्लस करेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो 7 9 जा 63, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 11, सही है। तो 11 5 जा कितना हो गया 55 इंटू 3 इंटू 21, देखो। चलो अब इसको करो 55 इंटू 3 तो 3 5 15, 3 5 जा 15, 116 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 5 6 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13, ये 2 1 जा 2 3 हो जाएगा, तो 5 6 4 3, तो सौभिक आया इतना 3465, 3465 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर 3465 आ रहा होगा देखो। 3465, तुम फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है कि नहीं, फिर पिटाएगा तुम, किया ना। हाँ तो इधर 22 इंटू 21 इंटू 9, ये तो गलत किया है। तो 9 कहाँ से, 9 भी तो कट 3 से कटेगा ना। हाँ हाँ सर 9, फिर ये 6 भी है तो 5/6 किया है। हाँ 300/360 है ना। हाँ तो तुम 60 लिया है ना। ठीक है, तो आराम से करना, ठीक है कैलकुलेशन। तो मैं देखो ना मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा भी तो आंसर आ जा रहा है एक बार में। प्रैक्टिस, तो अभी क्या ऐसे ही कर रहे हैं ना, कैसे करना है।
तुमको प्रैक्टिस करके जाना है तो ठीक है। चलो ये देखो, ये तो मस्त क्वेश्चन है। ये अभी का सबसे मस्त क्वेश्चन है। ये किस टाइप का लग रहा है, कुछ टाइप का दिख रहा है ना, देखो ना। अच्छा, चलो पता नहीं, मेरे को भी नहीं समझ में आई क्या है, चलो कुछ भी है, ठीक है। चलो देखो, थ्री सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेमी सर्कल दिख रहा होगा, 1 2 3। एक ये शायद 17 का है, हाँ तो मेरे टाइम का है, तो बन ही गया होगा ना। लेकिन मेरा आया कितना था, 97 शायद, ऐसा कुछ आया था, तो बन ही गया होगा ना। जरूरी थोड़ी कि यही नहीं बना होगा 3 मार्क्स का, इधर उधर कटा था ना कुछ कुछ। अरे क्या देखो कुछ नहीं, देखो मैं जब सीखा था ना, तो मेरे को ये मालूम था ना, जो सेडेड है उसको रखना है, और जो जिसको हटाना है उसको माइनस करना है, बस देखो ना आराम से, देखो एक लाइन में सारा लिख देंगे। बस उसके बाद क्या करना है, अच्छे से कॉमन निकालना है, नहीं तो बस इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, 5 पार्ट होगा, फिर माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, बस हो गया, माइंड हैंग। ठीक है, तो देखना कैसे करना है, सॉरी देख लो इस क्वेश्चन पहले। 3 सेमी सर्कल ईच ऑफ डायमीटर 3 3 दिया हुआ, ए सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल ऑफ 4.5। पता है इसका है डायमीटर होगा 4.5 है ना, देखो ना दोनों सेमी है ना, 4.5 ये इसका भी डायमीटर है ना, तो ये कितना होगा 4.5 डायमीटर दिया है ना, डायमीटर ही बोला है ना, हाँ। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द, ठीक है क्या बोला है, एंड सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन द गिवन फिगर। अच्छा ये टोटल 4.5 नहीं है, रेडियस दिया है, देखो क्या दिया है, रेडियस दिया है, देखो रेडियस दिया है 4.5। देखो 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 देखो, पढ़ो पढ़ो अच्छे से, पढ़ो पढ़ो, सही लिखे हैं बोलो। देखो 3 3 9 9 हुआ, तो इसका हाफ करेंगे तो ये भी 4.5, देखो। हाँ अब समझ में अभी नहीं आ रहा है, आगे ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अब अच्छे से देखो, ये यही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो लाइन लिखेंगे यही इंपॉर्टेंट है, देखो लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अच्छे से सोचो, हमको पार्ट रखना है पहले कौन कौन सा, तो पहले ये बताओ, ये पूरे सेमी सर्कल का निकालते हैं, इसका निकालते हैं, ये सेमी सर्कल में से ये 3 माइनस करना है ना। तो देखो ऐसे लिखना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब देखो ज्यादा सर्कल आ गया है ना, ज्यादा सर्कल आया, तो इसके ब्रैकेट में लिख देना रेडियस वाला, कौन सा रेडियस, r इक्वल टू 4.5 वाला, हमको ध्यान में रहेगा। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसका, r इक्वल टू 4.5 से, मतलब बड़े वाला का, बड़े वाला का है ना। चलो माइनस, क्या करना है, अब माइनस करते हैं, माइनस 3 जन को हटाना है, इसको इसको, बताइए दोनों सर्कल सेम है ना, तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो पहले नहीं पहले लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किसका, रेडियस कितना, बोलो रेडियस बोलो, 3/2 ना, 3/2, मतलब माइनस कर दिए इसको, इसको माइनस कर दिया, अब इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, किसको, इसको। देखो यही बोला है, एंड सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, सही है ना, एंड सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन द गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये 4.5 थोड़ी होगा, देखो तो ये बता, ये 4.5 है, तो ये भी तो 4.5 होगा, टोटल 4.5 होगा, देखो तो ये इतना 4.5 है, तो ये भी तो एक रेडियस ही होगा ना सेमी सर्कल के लिए, तो ये टोटल 4.5 है, देखो नहीं समझ में आया, फिर से पता है, चलो चलो चलो, हाँ रुको 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 रुको, ये 4.5 है, ये भी 4.5 होगा, बोलो पहले, तो बताओ ये जो 4 ये भी तो रेडियस ही है ना, देखो तो ये भी तो रेडियस, बड़े वाला सेमी सर्कल ये रेडियस है कि नहीं, तो ये भी तो 4.5 ही होगा ना,
4.5 ही होगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2.25, मतलब 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं ना। तो इसको भी माइनस करना है, क्या करना है, इसको भी माइनस करना है। तो माइनस किस क्या चीज, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल जिसका रेडियस कितना है 9/4, 9/4। अब देखो सोच के बताओ, इसको तो प्लस करना है, इसको तो लेना है ना, तब प्लस लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका रेडियस कितना है बोलो 3/2। देखो क्लियर है। अब चलो, अब ये इधर इधर ध्यान दो, ये बताइए दोनों सेम है कि नहीं, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3/2, ये भी 3/2 है, तो इसको एक से एक को घटा दे, यहां पे 1 लिख देते, ये तो गया, ये गया। चलो अब लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका r इक्वल 4.5 का, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो पाई पाई बाद में वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब मीन्स क्या, ये 4.5 को 9/2 लिखना, तो 9/2 इंटू 9/2 है ना, और डिवाइडेड बाई क्या चीज 2, पाई r स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसका माइनस करना है ना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3/2 के लिए, तो पाई/2 हो जाएगा r स्क्वायर, मतलब 3/2 इंटू 3/2, और फिर माइनस ऑफ एरिया ऑफ जिसका 9/4 है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल है, ये ध्यान रखना, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर मीन्स 9/4 इंटू 9/4। देखो क्लियर है। अब पहले कॉमन देखो क्या आ रहा है, पाई पाई पहले कॉमन आया, पाई/2 का यहां पे भी 2 नहीं है ना, ले सकते हैं, ठीक है उतना भी, पहले पाई सब में दिखा, पाई पाई पाई, देखो 9 सब में दिख रहा है, एक ही 9 दिख रहा है ना, छोड़ो नहीं भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, छोड़ दो, ऐसे पाई ले लो, केवल पाई ले लिए। बताओ ये कितना 9 जा 81 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे 8 माइनस 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 80 होगा ना, 80 होगा, सही है। ये कितना का माइनस 9 जा 81 डिवाइडेड बाई 16। चलो पाई, अब बताओ एलसीएम कितना 16, तो 8 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 80 162 माइनस 18 माइनस 81 नहीं 81, तो पाई कितना मीन्स 22/7, ये कितना, ये तो इससे कट के कितना हो जाएगा 81, 81 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 81 में से 18 63 ना, 63, तो कितना हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 16, 7 9 जा 7 9 जा 63, तो आया कितना मेरा 22 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16, कटेगा ये कटेगा 11 और ये 8, तो कितना हो जाएगा 99/8, तो कितना हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो 12.7 समथिंग, बोलो क्लियर है, बोलो बोलो। ठीक है बोलो, देखो तो ऐसा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है लेकिन टाइम देना अच्छे से तो हो जाएगा। हम्म तुम नहीं नहीं नहीं, ये तुम ऐसा इतना गंदा कैलकुलेशन मेरे से ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम फिर पिटाएगा सौभिक, पाई कॉमन है तो पाई तुम बाहर नहीं निकाला, नहीं तब फिर इतना गंदा कैलकुलेशन आएगा नहीं 1000 में, तुम्हारा 22 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 1000 में जाएगा। हाँ तो क्यों किया, पाई सब में दिख रहा है ना कॉमन, तो पाई बाहर नहीं लेना चाहिए था, समझ में आया। हाँ ऐसा गलती होगा ना, आगे सारा आंसर मैच कराएंगे। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता है। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है, मानते हैं अभी आसान क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को खुद देखो ये 2024 का है, 5 मार्क्स है, देखो कुछ है ही नहीं। हाँ नहीं फिर भी तो हम लोग को तो बना कर जाना है ना, एन एरिया पे सर्कल ऑफ रेडियस, ओए
रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा कितना दिया है, वही फिर बात कर रहा है ना, आर्क बन रहा है मतलब ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये मेरा 60 डिग्री है, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। चलो निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, तो बहुत ही तो आसान हो गया। एल इक्वल टू थीटा मतलब 60/360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 27 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है बोलो, आर का वैल्यू 21, 7 3 जा 21, 6 22 सेंटीमीटर। The area of the minor segment of the circle made by the corresponding chord, तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का निकालना है, समझ में आया। चलो तो माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला है ना, इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है ना। चलो तो ये 21 है, तो ये मेरा कुछ होगा ना, तो ये निकालना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, निकालना। तो ये तो 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है 90 डिग्री बनता है ना। चलो तो यहां से हम थीटा ये कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, है ना। तो ये वाला हमको लेंथ चाहिए ना, तो ये वाला लेंथ चाहिए, तो क्या क्या यूज करेंगे बोलो, साइन। ये वाला चाहिए ना लेंथ, बेस हाफ बेस इंटू हाइट करेगा ना, तो हाइट भी चाहिए ना, तो पहले निकालो ना, जो मन निकालो। तो कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा और साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा ना। तो चलो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री के यहाँ पे नाम ले लो ओ ए बी सी। तो कॉस 30 डिग्री क्या लिखेंगे बताओ, ओ सी बाई ओ ए। तो चलो ओ सी, ओ सी तो ओ सी है, ओ ए कितना है बोलो 21। तो ओ सी का लेंथ हो जाएगा कितना, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3 बाई इंटू 21, तो कितना हो जाएगा 21√3/2, ये ओ सी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एसी भी निकालना है, तो साइन लगाएंगे, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है? अच्छा इक्विलेटर ट्रायंगल बन जा रहा है क्या, ये 60 डिग्री हुआ ना, ये 21 है, ये भी 21 है, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है इतना। हाँ देखो सौभिक दिमाग लगाया ना, सीख रहा है, कुछ कुछ तो सीख रहा है। तो ये 21 हुआ था, ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया था, ये भी कितना 60, ये भी 60। तो लिखेंगे राइट सेकेंड में, सो ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हमको सैडेड रीजन चाहिए, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर बोला, कुछ बोला नहीं है ना, तो माइनर ही निकालेंगे, माइनर बोल दिया है, नहीं बोलता तभी माइनर का ही निकालेंगे, बताए थे ना। हाँ वही तो बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब माइनर। चलो तो क्या हो जाएगा, पहले टोटल है ना, तो टोटल कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब मीन्स 21 इंटू 21। इसको लिख सकते ना 1/6। हाँ बोलो क्या चीज, एरिया थोड़ी निकालना है, ये आर्क निकाले ना, एरिया कहाँ निकाले हैं। तो ये क्या जाएगा, अब एरिया ऑफ इक्विलेटर √3/4 इंटू क्या होता है, तो रेडियस 21 है ना, तो 21 तुम पिटाएगा बाबू। हाँ ठीक है, तुम क्यों पहले ऐसे कर रहा है, पहले कॉमन तुम निकाल क्यों नहीं रहा है, तुम नहीं सुधरेगा, एग्जाम हॉल में ऐसे करेगा तुम। यहां से देखो ना 21 कॉमन आ रहा है, तो निकालो ना, छोटा करो ना, और 21 का स्क्वायर को बाहर निकालो, बाहर निकाल दिए, इसको काटना है तो काट लो, 3 ये 11, तो कितना हो जाएगा बोलो 11/21 माइनस का √3/4, बस अब कर लो। तो 441 मल्टीप्लाई बाय कितना 84 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 21√3। अब माइनस कर लो, 21 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 हो जाएगा, क्या चीज। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ छोड़ दो, समझ में आया। तो ऐसा मत करो सौभिक, पहले कॉमन निकाल लो ना, देख आसान हो जाएगा।
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर इफ AC 24 दिया हुआ है। AC मतलब ये दिया है कितना 24, BC दिया है 10 एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल यूज। तो ठीक है, तो हमको ये शेडेड रीजन चाहिए है ना। तो बताओ ये पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो पूरा सेमी सर्कल में से क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बताओ ये बताओ ये है तो ये 90 डिग्री बोल सकते हैं, बोल सकते हैं है ना, बोल सकते हैं ना। तो बताओ ये कितना है 10 है, ये 24 है, तो ए भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा है ना। 26 ये टोटल हुआ था, ये कितना रेडियस कितना हो जाएगा 30। चलो तो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा बोलो, पाई मीन्स 22/7 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, और आर का वैल्यू कितना है 13 इंटू 13 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ, बेस, बेस कितना है 10 इंटू 24, हाफ बेस इंटू हाइट। चलो कुछ बाहर आ रहा है कॉमन, अब देखो इसमें कुछ आ नहीं तो छोड़ देंगे, क्या मतलब हर जगह थोड़ी करते रहेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। 11 तो यहाँ पे कितना 13 13 169 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 24 इंटू 5 कितना होता है 120। बस इसके बाद कर लेना, ठीक है। हाँ शेडेड रीजन तो सही ना, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल उसमें से माइनस कर दिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब ये पूरा एरिया आ गया, उसमें से ट्राइंगल को हटा दिए। क्लियर है, 13 आ जाएगा ना, डायमीटर आएगा ना 26। चलो ये देखो एक प्रूफ वाला भी क्वेश्चन डाले हैं तुम सबके लिए, ठीक है। नहीं नहीं कर लेना, आसान है। देखो क्या है, इन फिगर्स ऑन ए सेक्टर OAP सर्कल विद द सेंटर O कंटेनिंग थीटा, AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस OA मीट्स प्रोड्यूस, ये सब दिया। प्रूव द पेरीमीटर हमको निकालना है, शेडेड रीजन का पेरीमीटर, किसका शेडेड रीजन का पेरीमीटर, मतलब बताओ पेरीमीटर ये शेडेड रीजन का मतलब कौन कौन सा निकालना है, ओए ये, ठीक है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो बताओ हमको जो प्रूव करना है मतलब शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है ना। तो शेडेड रीजन, तो बताओ पहले क्या है, ये आर्क लेंथ है, मतलब एपी, ऐसे आर्क लिखते हैं ना, एपी निकालना है प्लस ए बी निकालना है प्लस पीबी निकालना है। देखो तो ये तीनों का सम लिखेंगे तब तो पेरीमीटर आएगा। चलो तो एपी तो हम लोग सिंपली निकाल लेंगे, लो आर्क लेंथ वाला। तो चलो पहले एपी का आर्क लेंथ निकाल दें, मीन्स एपी निकालते हैं। तो क्या थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, क्या लिखेंगे 2 पाई आर, तो 2 पाई, पाई पाई में ही आंसर दिया ना, पाई तो पाई ही रहने दो, आर ये कर देंगे। तो ये यहां से क्या आ रहा है बोलो, थीटा पाई 180 डिग्री। देखो आया, एपी का आर्क लेंथ इतना ही आएगा ना। अब बताओ ए बी, ए बी ये है ना। तो बताओ ए बी कैसे निकाले, थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो टेन थीटा लगा दे। चलो तो टेन थीटा मतलब टेन थीटा इज क्या हो जाएगा बोलो, ए बी बाई आर। तो ए बी का कितना हो जाएगा आर टेन थीटा, ए बी कितना आ जाएगा आर टेन थीटा। अब हमको क्या निकालना है पीबी, पीबी मतलब ये वाला चीज चाहिए। तो ये पहले पूरा, ये मेरा तो आर है ना, तो पूरा निकाल के इसमें से आर माइनस कर देंगे, पूरे निकाल के क्या करेंगे आर माइनस कर देंगे। तो देखो तो बेस मालूम है और हाइपोटेनस चाहिए हमको, तो क्या लगाएंगे कॉस थीटा। बता तो कॉस थीटा इसको क्या लिखेंगे आर बाई, आर बाई क्या लिखेंगे पूरा, है ना। तो पूरे को ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस पीबी, आर प्लस पीबी। चलो तो यहां से निकालते हैं, तो आर कॉस थीटा प्लस पीबी कॉस थीटा इक्वल टू आर। बताओ यहां से पीबी निकालना है ना, तो पीबी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, है ना। तो यहां से देखो तो पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से डिवाइड करो, तो कॉस थीटा तो आर सेक थीटा लिख दे, आर सेक थीटा -1। देखो तो ठीक है,
अब सबको ऐड कर दो, हो गया। तो एपी, एपी कितना है बताओ, थीटा पाई आर डिवाइडेड बाई 180 डिग्री प्लस एबी, एबी कितना है आर टेन थीटा प्लस पीबी आर सेक थीटा, यहाँ पे आर होगा ना, माइनस थोड़ी होगा, कॉस थीटा से डिवाइड किए तो आर तो बचेगा ना, तो माइनस आर। देखो सब में से आर कॉमन है तो आर कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा थीटा पाई बाई 180 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। देखो ऐसा ही कुछ है, बस हो गया प्रूफ। हाँ तो क्या हार्ड थोड़ा ही है? अच्छा चलो ये देखो, ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर इन द शैडो रीजन, हो जाएगा अरे, तो कुछ तो हार्ड देंगे ना, नहीं नहीं ये देखो, ये बताते हैं पहले। इन द फ्लोइंग पी क्यू आर इज ए स्क्वायर, इसमें कुछ लॉजिक है, ठीक है, जो तुम गलती कर सकता है। विद द पी क्यू इज 42 मीटर्स, पी क्यू कितना दिया हुआ है 42, ये कितना दिया है 42 मीटर्स। टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स आर देयर ऑन द साइड ऑफ पी एस एंड क्यू आर, ये क्या है फ्लावर बेड्स है, विथ सेंटर ओ, सेंटर ये है, सेंटर ये है, ठीक है। अब इट्स डायगोनल फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टू फ्लावर बेड्स, तो ये हमको एरिया निकालना है। देखो ये है तो 21 सेंटीमीटर क्या है, बस हो गया ना, हो गया, गलत हो गया। हाँ तो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो सेंटर ये है, तो तुमको ये कौन बोल दिया कि ये भी रेडियस होगा? हाँ तो कैसे रेडियस 21 हो जाएगा? हाँ 42 है, ठीक है 42 है, तो ये यहां तक 21 होगा, ये रेडियस होता है ना नहीं समझ में आया? इसलिए तो पूछ रहा है, इसलिए तो क्वेश्चन रखे हैं। देखो ये टोटल, तो यहां से यहां तक लेंथ कितना होगा 21 होगा, अप टू दिस मार्क, ये तो कुछ है ना, तो ये कुछ है, तो हमको रेडियस कैसे निकालेंगे? ये देखो ये 42 टोटल है, 42 टोटल है, तो बताओ इसका लेंथ क्या होगा, पी आर कितना होगा, a√2, a√2 होता है ना। अरे पी आर डायगोनल का लेंथ कैसे निकालते हैं, रूट रूट टू है ना, तो ये 42 है, तो क्या लिख सकते हैं 42 √2, हो गया। तो ये पी आर है, बता ये तो बोल सकते हैं ये तो रेडियस है, देखो तो ये रेडियस है कि नहीं, देखो ये आर्क है, ये रेडियस तो यही होता है। हाँ तो बताओ रेडियस मतलब आर ओ मतलब रेडियस, इसको कितना हो जाएगा 21√2, ठीक है 21√2। अब बस अब तो आसान है, अब देखो स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो सेडेड रीजन का क्या लिखेंगे बोलो, 1/4 पाई आर स्क्वायर, टोटल आ गया, क्या हो गया माइनस, माइनस क्या कर देंगे बताओ एरिया, तो 1/2, बेस कितना है बोलो, बेस ये टोटल 21, और हाइट ये कितना होगा, ये भी 21, हो गया। √2 कहां से आ जा रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम हम लोग का, किसका है, केस स्टडी का है, किसका है केस स्टडी। चलो अब पहले बताना पड़ेगा ना मेरे को, देखो गवर्निंग काउंसिल ऑफ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड, एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, देहरादून तो सही है ना, हिल पे बसा हुआ है ना, हाँ हिल, नहीं जानता है, पहाड़, विच विल हैव एडिक्वेट स्पेस ऑफ पार्किंग, धर्मशाला स्टेडियम है ना, वो भी हिल पे ही है, स्टेडियम धर्मशाला नहीं मालूम है, रहने दो, बहुत एसएसटी तुम सबका बहुत अच्छा है, रहने दो, आगे नहीं कुछ बोलना। चलो तो ये है, तो आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, तो देखो ये रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, विथ सेमी सर्कुलर एरिया एलोटेड फॉर ए पार्किंग, ये देखो पार्किंग के लिए ये बना दिया गया। एट द एंड ऑफ द प्लेग्राउंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 14 एंड 7 यूनिट्स, 14 एंड 7 यूनिट से दिया हुआ है। देर आर 2 क्वाड्रेंट्स, देखो 2 क्वाड्रेंट्स दिख रहा होगा, ये किसके लिए है,
स्पेशल सीट्स, ये स्पेशल गेस्ट के लिए है, ठीक है, मोदी जी के लिए है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया का टोटल पेरीमीटर कितना होगा। मतलब 7/2 मतलब क्या, ये निकालना पड़ेगा और ये भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, पाई आर, पाई आर मतलब 22/7, रेडियस कितना है इसका, ये टोटल 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, तो पाई आर मतलब 7/2 प्लस 2r, 2r करेंगे ना, तो 2r मतलब टोटल 7 ही है ना, मतलब 2 इंटू 7/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 7 7 11 11 7 कितना, बस हो गया। सेकेंड देखो, व्हाट इज द टोटल एरिया पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स, तो पहले टोटल एरिया इसका निकाल लेते हैं, पार्किंग का आसान है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है पार्किंग वाला का 7/2 इंटू 7/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। हाँ कौन क्वाड्रेंट है, पार्किंग एरिया ये है ना, देखो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स, हाँ व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, तो यही ना, हाँ तो यही टोटल है ना, हाँ तो बॉक्स में है तो ये क्या होगा, ये भी तो कुछ तो बाउंड्री होगा ना, है ना, कैसे ही रहता है गेट पूरा खुला तो ये हो जाएगा। अब सेकंड के लिए देखो, व्हाट इज द टोटल एरिया, तो ये इसका एरिया हो गया, फिर ये 2 क्वाड्रेंट मिलके क्या हो जाएगा सेमी सर्कल हो जाएगा, तो प्लस पाई/2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड का टोटल का डिवाइडेड एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया, तो क्या हो जाएगा और क्या है ना, मतलब ये ए पार्ट ये बी पार्ट, तो एरिया क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई टू द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया वाला से तो क्या हो जाएगा, प्लेग्राउंड तो टोटल होगा ना, प्लेग्राउंड तो टोटल होगा, है ना, पाई/2 क्या चाहिए आर एस मतलब 7/2 इंटू 7/2, पार्किंग का एरिया तो यही है ना। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया ऑफ द रेट 2 पर यूनिट, मतलब प्लेग्राउंड का तो निकाल चुके हैं, फिर किसका निकालना है पार्किंग एरिया का, दोनों को ऐड करके 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, पर यूनिट बोला है मतलब किस क्या चीज करना है पेरीमीटर निकालना है, ये नहीं तो एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग एरिया दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या है एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ठीक है। तो देखो हम इसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन रखे हुए थे कि थोड़ा कैलकुलेशन तुमसे कभी अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं कि बस इजी रख दे जो सिंपल कटने वाला हो। तो ये इसमें मालूम चला, सबसे पहला मालूम क्या चला कि कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा बात क्या है कि कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, जितना कॉमन हो सकता है पहले कॉमन निकालेंगे उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन जो होगा सबसे लास्ट में होगा, बीच में कैलकुलेशन कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो चलो तो ये मेरा कौन सा लेक्चर था 10th लेक्चर था ना, तो 10th लेक्चर हो चुका है अप टू 10th, बचा है 4 है ना, तो उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। उसके बाद तुम सबका एक टेस्ट भी होगा, तो पहले क्या करना है कि यहां तक अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन टेस्ट जब लेंगे तो टाइम तुमको नहीं मिलेगा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट होगा तो पूछते रहो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।